तो हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। जी हां, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स का। जी हां, तो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में सैंपल पेपर्स को लॉन्च कर दिया है। और अगर आप सैंपल पेपर्स को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है क्लास 10th और क्लास 12th के सैंपल पेपर्स का। डायरेक्टली आप उन लिंक पर क्लिक करके अपने सैंपल पेपर्स को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अगर इन सैंपल पेपर की मैं बात करूं तो एक सैंपल पेपर अपन देख लेते हैं। करना क्या है आपको, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर सैंपल क्वेश्चन पेपर पर आप जाएंगे, जहां पर 2022 और 2023 को लेकर के आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें क्लास 12th और 10th दोनों के लिए ही आपको सैंपल पेपर के ऑप्शन है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम 10th वाले उस पर जाते हैं और यहां से हम सीधे डायरेक्टली 10th क्लास के सैंपल पेपर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस बार के 10th क्लास के सैंपल पेपर की बात करूं, इसी तरीके से जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो 12th क्लास का सैंपल पेपर ओपन कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली बच्चों अगर आप यहां पर देखते हैं तो जैसे कि ऑलरेडी बताया था कि सेक्शन नंबर ए पर 20 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, और कंप्लीटली ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। आप यहां पर लाइन से देख सकते हैं। तो यहां पे लगातार अगर हम देखें तो टोटल 20 क्वेश्चंस यानी कि 18 क्वेश्चंस वो हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं। उसके बाद आपको असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड स्टेटमेंट और उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए, जैसे कि इस बार के पैटर्न में एक्सपेक्टेड था और मैंने आपको बताया भी था। ये आ गया सेक्शन नंबर बी में बच्चों 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आ गए। यहां पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। देन आपको अगर मैं यहां पर बात करें तो सेक्शन नंबर सी में 3 मार्क्स वाला यानी कि तीसरा सेक्शन हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर सेक्शन नंबर डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ साथ प्लस आपको यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 5 मार्क्स के टोटल कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक नजर आप मार सकते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो टोटल 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, जी हां, 2 क्वेश्चन है, बाकी एक ऑब्जेक्टिव में है। तो ये था 10th क्लास का पैटर्न। और अगर मैं 12th क्लास के पैटर्न की बात करूं तो 12th क्लास के सैंपल पेपर में जाकर के आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और 12th क्लास के सैंपल पेपर में अगर हम मैथमेटिक्स वाला पोर्शन उठाते हैं कि मैथ्स का सैंपल पेपर हमारे पास यहां पर होगा। चलिए जी, ठीक है, मैथ्स का पेपर हमको इधर पे कहीं पर मिल जाएगा। ठीक है ठीक है जी, अप्लाइड मैथ्स और मैथमेटिक्स। तो अगर मैं मैथमेटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो ये मैथ्स का सैंपल पेपर आपके डाउनलोड हो गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारे पास है उसमें सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 12th में भी आपको यही चीज देखने को मिल रही है। तो पूरा का पूरा हमारा स्टार्टिंग का जो पोर्शन है सेक्शन नंबर ए, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन यानी कि 18 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड है। और देन हमारा सेक्शन नंबर बी जिसमें 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद सेक्शन नंबर सी 3 मार्क्स, फिर सेक्शन नंबर 4 जिसमें हमको 4 में अगर हम बात करें तो हमको जो क्वेश्चन मिल रहा है वो 5 मार्क्स के हैं। इसमें एक अलग से सेक्शन आपका इंक्लूड किया गया है, वो है सेक्शन नंबर ई, जिसमें हमको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न है। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम देखें तो जैसा पैटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था वही आया है। ऑल द बेस्ट गाइस।